हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। आज हम पढ़ने वाले पाइथन के दो मैजिकल टूल्स। विदाउट आबरागडाबरा वीडियो करते हैं स्टार्ट। पाइथन का पहला मैजिकल टूल है आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन बताता है कि हमें कौन सा वेरिएबल किस जगह पर है, यानी उसकी किस आईडी पे लोकेटेड है बेसिकली। अब इसको एक इन जनरल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली मैंने बोला कि मेरा डब्बा किचन में रखा है, मुझे पता है मेमोरी में रखा है, किचन इज़ माई मेमोरी। अब किचन में कहाँ पे रखा है? अब मैं एक वर्ड इससे एक स्टेटमेंट बोला था मैंने कि मेरा डब्बा किचन में रखा है, ठीक है। आपको स्पेसिफाई नहीं हो, आप किचन में आपको बहुत जगह ढूंढना पड़ेगा। बट अगर मैं बोल दूं कि वुडन की शेल्फ में तीसरे नंबर पर रखा है, आई सेड ना कि वुडन की शेल्फ में तीसरे नंबर पर रखा है, किचन में वुडन की शेल्फ में तीसरे नंबर पर रखा है। सेम चीज़ आईडी फंक्शन भी है। आईडी फंक्शन जो है वो बताता है कि कहाँ पे रखी है उसकी मेमोरी एड्रेस। बेसिकली आईडी फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है कि हम लिखते हैं आईडी और जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल की हमको यानी जिस डब्बे की चाहिए ए, लेट्स से वो ए नाम का एक वेरिएबल है, मैंने बनाया ए इक्वल टू 20। अब मुझे इसकी आईडी चाहिए, यानी किस जगह पे रखा है। सबसे पहले हम जगह तक तो पहुंचेंगे। मुझे कुछ चाहिए, मैं सपोज मुझे किचन में ही कुछ चाहिए, कोई चीनी का ही डब्बा चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरे को जगह में चाहिए ना, आई गो फॉर जगह, ठीक है। तो जगह फाइंड करने के लिए आईडी। अब देखते हैं इसको हम जुपिटर नोटबुक में कैसे करते हैं। सिंपल, तो जुपिटर नोटबुक में आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया ए नाम का, ए इक्वल टू 5, प्रिंट ए करा तो क्या है 5 है। अब मैं चाहता हूँ आईडी देखना, अगर देखना चाहता हूँ तो फिर से बात है चाचा प्रिंट का यूज़ करूँगा, प्रिंट का यूज़ करा, प्रिंट आईडी ए। लेट्स सपोज देखते हैं कि क्या बताता है। तो प्रिंट आईडी ए करके जब रन करा तो कुछ एक नंबर आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर नंबर। बेसिकली ये प्रिंट फंक्शन हमेशा इंटीजर नंबर रिटर्न करता है। और कौन सा इंटीजर नंबर रिटर्न करता है? जिस जगह पे, यानी एक मेमोरी लोकेशन में इस इंटीजर नंबर की जगह होगी वहाँ स्टोर्ड होगा। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। बेसिकली ये प्रिंट टैग ट्रेजर, अभी तक अब मैंने बोला प्रिंट टैग ट्रेजर, प्रिंट नेम करा, नेम किसको एसोसिएट करता है? टैग ट्रेजर को। प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी आईडी देखूँ। बेसिकली आईडी इज दिस, समथिंग मेमोरी में यहाँ पे कहीं एलोकेट है, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज़ है मेरे पास, एक नए टाइप का वेरिएबल है जिसको हम लिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट बनाई, इसको ऐसे बनाते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे, बट मैंने अभी फिलहाल बनाई। इसको हमने प्रिंट करा तो देखिए ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी भी आईडी देखूँ, ठीक है। तो आईडी देखने के लिए क्या है? दिस इज हाउ, ठीक है। अब हम डब्बे तक पहुँच गए, ठीक है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई मेरे साथ, लेट्स सपोज, ठीक है। उसी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे अगले उसमें कि मैंने बोला कि लेट्स सपोज हम इस बॉक्स तक तो पहुँच गए, अब लिंक बॉक्स में कहता हूँ, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि वह किस तरह का डब्बा, या इसके अंदर क्या रखा है? क्या रखा है? चीनी रखी है कि चाय पत्ती रखी है कि क्या रखा है? तो इसको समझने के लिए अब जगह मिल गई है तो जगह भी मिल जाए, तो अगला टूल जो है वो बताएगा हमको कि किस तरह का डेटा है, यानी टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन को समझते हैं सबसे पहले। बेसिकली आईडी की तरह ही टाइप का भी फंक्शन, वही सिंटैक्स है जनरल की, टाइप लिखेंगे और वेरिएबल लिखेंगे, जैसे ए, टाइप ऑफ ए, कि किस तरह का डेटा है उसके अंदर। टाइप बताता है हमें किस तरह का डेटा उसके अंदर है। बेसिकली मैंने बोला कि इस स्टील के डब्बे में चीनी है, चीनी क्या बता रहा है? डेटा बता रहा है ना कि चीनी तरह। बोला चाय पत्ती अलग तरह का डेटा है, ऐसे ही ये तरह का डेटा बताएगा। अभी हमने जो जुपिटर नोटबुक में जिनकी आईडी फाइंड करी थी, अब उन्हीं वेरिएबल्स के हम देखते हैं कि हमने क्या क्या, हमको किस तरह के डेटा है, ठीक है। अभी तक हमने देखा आईडी, अब देखते हैं किस तरह का डेटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिंट, यानी देखना है। अब क्या देखना है हमको? टाइप, तरह देखना है। टाइप से याद रहेगा तरह, टाइप ए, किसका देखना? ए। रन करा, आईडी आई, फिर टाइप आ गया। टाइप क्या है? इंट क्लास। अभी इंट क्या होता है सर? वही बोला इंटीजर डेटा टाइप, यही होता है टाइप, ठीक है। अभी इन टाइप किस तरह, इंटीजर, फ्लोट, इन सब चीज़ को ना समझते हुए सबसे पहले देखते हैं कि आईडी और टाइप कर क्या रहा है बेसिकली। अब मैंने बोला सर मैंने बोला ना कोई भी चीज़ स्ट्रिंग होती है। अब इसको भी देख लेते हैं भाई, मैंने सच बोला था कि झूठ बोला था? प्रिंट टाइप नेम, प्रिंट टाइप नेम। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? स्ट्रिंग, str आ रहा है। बेसिकली समझ में आ गया कि यहाँ से हमको
स्ट्रिंग मिलता है। अब देखते हैं सर, मैंने बोला कि एक नया डेटा टाइप है जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, इसको क्या दिखाता है। अब मैंने बोला कि इसी को करते हैं प्रिंट टाइप। टाइप से क्या बदलेगा, किस तरह का है, एंड माई लिस्ट। ठीक है, ये देखिए टाइप क्या आ गया, लिस्ट आ गया। इस तरह से बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। बट फिलहाल आईडी फंक्शन का काम किस जगह पर है और टाइप का काम बेसिकली कि कौन सा टाइप करेगा। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि बिहाइंड द मेमोरी हम लोग क्या क्या चीज़ें एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इमेजिन कर सकते हैं। तो वो देखिए, अभी अगर मैंने एक a=3 लिखा तो बिहाइंड द मेमोरी असल में क्या हो रहा है, मतलब कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। असल में 3-4 चीज़ें हो रही है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ हो रही है, क्या हो रही है, सबसे पहली चीज़ हो रही है जो हो रही है कि एक बॉक्स बन रहा है, जैसा मैंने बोला अभी तक मैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसका नाम मैं ए रख देता हूँ। एक चीज़ क्या मिली, नेम, उसका नेम मिला। मैंने बोला किसी जगह पर लोकेटेड है, वो किससे पता लगेगा, आईडी से। उसकी एक आईडी होगी, यानी कुछ भी आईडी होगी। आईडी है 101 लेट सपोज अभी के लिए, और इसके अंदर एक वैल्यू है 3। और अब ये 3 यानी ये 3 वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि डेटा का टाइप, यानी किस तरह का डेटा है। ये 3 ही डिसाइड करेगी टाइप। यानी मैंने बोला अभी ये 3 क्या बोलता है, इंटीजर टाइप बोलता है। तो जब भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक और नेम इक्वल टू ABC कर दिया, तो फिर वही हुआ, एक बॉक्स बना जिसका नाम नेम था, जिसकी एक आईडी होगी समथिंग 103 थी। और अब अगर मैंने ABC डाल दिया इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप से, तो ये इसका टाइप हो गया str यानी स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, बेसिकली यानी जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी टाइप। जब और वेरिएबल क्रिएट होगा तो तभी उसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, जो मेमोरी कौन बताएगा, आईडी बताएगा, और नेम क्या करेगा। अब इस नेम का क्या रोल है, यानी वेरिएबल नेम का क्या रोल है। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम का क्या रोल है, एक्सेस वैल्यू। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि वेरिएबल नेम वैल्यू को पॉइंट करता है, तो ये वेरिएबल नेम एक्सेस वैल्यू। ठीक है, दिस इज सिंपल थिंग नाउ। सो आप बहुत सारे वेरिएबल्स बनाइए और उनको आईडी और टाइप चेक कीजिए, यानी बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनाने की कोशिश कीजिए और उनका आईडी और टाइप चेक कीजिए और उनको प्रिंट कराइए। बहुत सारे वेरिएबल्स बनाइए ऐसे। और मैं एक फाइल अटैच कर दूंगा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होगी इस वीडियो के साथ, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।